ग्वालियर के मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में करीब 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड घोटाला। 26 ग्राहकों के करीब 4.38 किलो सोने को नकली सोने से बदला। शाखा प्रबंधक और असिस्टेंट मैनेजर पुलिस की हिरासत में। उमरी उपभोक्ता न्यायालय का बड़ा फैसला। मशहूर पैकेजिंग फूड कंपनी हल्दीराम नागपुर पर 1,10,000 का जुर्माना। नमकीन के पैकेट में कम मिली थी मात्रा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा शाम 5 बजे रायपुर में होगा आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। राष्ट्रीय जल संचय और जन भागीदारी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि। रायपुर नगर निगम को मिला पहला स्थान। राज्य स्तर पर प्रदेश को मिला दूसरा स्थान। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से उपभोक्ता अधिकारों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उमरिया उपभोक्ता न्यायालय ने मशहूर पैकेजिंग फूड कंपनी हल्दीराम नागपुर पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला कैंप निवासी राकेश दर्दवंशी से जुड़ा है, जिन्होंने हल्दीराम की 400 ग्राम नमकीन का पैकेट खरीदा, लेकिन उसमें सिर्फ 333 ग्राम सामग्री पाई गई। शिकायत के बाद भी जब कंपनी डीलर और दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया तो उपभोक्ता ने कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे अनुचित व्यापार प्रथा मानते हुए हल्दीराम को दोषी ठहराया और पाया कि इसी बैच नंबर से देश भर में 24,230 उपभोक्ताओं के साथ भी धोखाधड़ी हुई है। खास बात यह रही कि उपभोक्ता ने मुआवजे की राशि खुद न लेकर के वृद्धाश्रम को दान करने की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर आदेश भी पारित किया है। उपभोक्ता न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है। उमरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैकेजिंग फूड कंपनी हल्दीराम नागपुर पर 1.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि उनकी नमकीन में जो है मात्रा कम पाई गई थी, जिसके बाद ये शिकायत करवाई गई। कोर्ट के पास ये मामला गया और अब उन पर 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लगा है। के नीचे एक दुकान है, प्रोविज़न है, उसके यहाँ से कुछ हल्दीराम के प्रोडक्ट खरीदे। उसमें 2 पैकेट लिया था हल्दीराम के, जिसमें मुझे शंका हुई तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कांटा में वेट किया। मेरे को वज़न कम महसूस हुआ। मैंने इस बात की शिकायत थाने में की। पहले दुकानदार से भी संपर्क किया, उसके बाद थाने में शिकायत किया। थाने में शिकायत करने के 15-20 दिन बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो मैंने कंपनी को नागपुर में शिकायत की ईमेल के द्वारा। वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो माननीय न्यायालय के शरण में मुझे जाना पड़ा। माननीय न्यायालय ने कल फैसला सुनाया और फैसले में ये समझ में आया कि मेरी 1 वर्ष की जो मेहनत की का नतीजा था सामने आया, और उसमें 1,10,000 रुपये का जुर्माना कंपनी को लगाया गया। खबर ग्वालियर से है, जहां डबरा में न्यायालय के पास स्थित मंडपुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में करीब 4.5 करोड़ रुपए का बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि 26 ग्राहकों के करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोने को नकली सोने से बदल दिया गया है। घोटाले का पता तब चला जब एक ग्राहक ने जेवर निकलवाया और उसका पैकेट नकली निकला। जांच में 8 लॉकरों में 26 पैकेट फर्जी पाए गए। इस मामले में शाखा प्रबंधक चंद्रभान कुशवाहा और असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि लॉकर की चाबियां इन्हीं के पास थी। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घोटाले की खबर फैलते ही शाखा के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि शाखा में कुल 11 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जमा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कंपनी जल्द समाधान की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कह रही है। और बता दें कि कार्रवाई करते हुए दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। करीब 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड घोटाला जो है सामने आया है। 26 ग्राहकों के करीब 4.38 किलो सोना जो है नकली सोने में बदल दिया गया और जांच में 8 लॉकरों में 26 पैकेट जो है फर्जी पाए गए हैं। तो वही पुलिस भी मौके पर पहुंची, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी जारी है।
टीकमगढ़ शहर में नवरात्रि के मौके पर 26 से 28 सितंबर तक 3 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव में 250 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी फाइनल रिहर्सल गुरुवार को सिविल लाइन रोड स्थित एक निजी गार्डन में हुई। आयोजन की संयोजक पूनम जायसवाल ने बताया कि यह शहर का 10वां गरबा महोत्सव है, जिसे इस बार प्रशासन की अनुमति से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागियों को गरबा का प्रशिक्षण अहमदाबाद से आए गिरीश पारगी दे रहे हैं। वैश्य महासम्मेलन समेत कई सामाजिक संगठन आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। देवी भक्ति गीतों के साथ इस बार करवा चौथ स्पेशल गीत पर भी नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। और ये हमारा गरबा महोत्सव का 10वां वर्ष है। एक दशक हम पूरा करने जा रहे हैं और इस बार हमारी प्रतिभागियां, हमारे यहाँ 250 बेटियां बहुएं गरबा सीख रही हैं और जो कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। और इसमें करवा चौथ स्पेशल हमारी महिलाओं द्वारा एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की गई है। गर्ल्स स्पेशल, किड्स स्पेशल और गरबा और डांडिया, ये सभी आपको पूरा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और कार्यक्रम स्थल है बैकुंठी, जो कि नया बस स्टैंड के पास है। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। सीएम साय स्वयं ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। ये बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी, जिनमें एसोसिएशन के सदस्य, विभिन्न खेलों संघों के प्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के खेल बजट, वित्तीय वर्ष के ऑडिट और खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही बैठक को लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और खेल जगत की नजरें इस अहम बैठक पर टिकी हुई है। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। बता दें कि शाम 5 बजे रायपुर में इस अहम बैठक का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शिरकत करने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और बता दें कि इस बैठक को लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में आज ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इस बैठक में जो है कई फैसले लिए भी जा सकते हैं। शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। राष्ट्रीय जल संचय और जन भागीदारी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रायपुर नगर निगम को जल संरक्षण में बेहतरीन काम के लिए देश भर में पहला स्थान मिला है, जबकि राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोशल मीडिया पर इस सफलता की जानकारी साझा करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 4,05,563 जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें रायपुर नगर निगम ने अकेले 33,082 कार्य कर जल संचय को बढ़ावा दिया है। इसी के साथ ही जिला स्तर पर भी प्रदेश के कई जिलों को सम्मानित किया गया है। और बता दें कि राज्य स्तर पर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोशल मीडिया पर साझा कर दी है और साथ ही प्रदेशवासियों को इस बड़ी उपलब्धि की बधाई भी दी है। बता दें कि JSJB पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो वही राज्य स्तर पर उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर नगर निगम को पहला स्थान मिला है, तो वही बता दें कि राज्य स्तर पर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर से खबर, जहां करवधा में हुई आदिवासी युवती के गैंगरेप मामले में कांग्रेस ने जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस टीम में खास तौर पर महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। टीम की संयोजक पूर्व मंत्री और विधायक अनिल भेड़िया होंगी। कमेटी जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर पीड़िता और उसके परिजनों से बात करेगी।
जिसके बाद पूरी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपी जाएगी। यह कदम कांग्रेस की तरफ से मामले की गंभीरता को देखते हुए और न्याय की मांग को लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा। और बता दें कि करवधा में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला, जहां पर अब कांग्रेस की तरफ से जांच पड़ताल की जाएगी। कांग्रेस ने 7 सदस्यीय कमेटी जो है गठित की है। टीम में खास तौर पर महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है।